हम अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म करते हैं, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान, सुखमनी साहब का 40 दिन का अनुष्ठान, श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, सुंदरकांड का 40 दिन, सब पाठ करने का सार क्या है आखिर? अगर हम साधक सार तत्व को पकड़ेंगे तो जीवन के अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर सत्कर्म पाठ करने का अगर सार तत्व हमें नहीं मिला, पुण्य तो प्राप्त हो जाएगा, भाई हम रोज ये नियमित पाठ करते हैं, पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन सार सिद्धि प्राप्त नहीं। गुरु नानक शाह की वाणी, सुखमनी साहब का पाठ, कुछ लोग अपने जीवन के अंदर बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर के संत के पास आते हैं और बड़े प्यार के साथ कहते हैं मुझे बहुत सारे दुख हैं। उनके दुख को सुनकर हम भी बड़े प्यार से कहते हैं कुछ पाठ करते हो आप जीवन के अंदर? तो वो बड़े प्यार से हमको अपना इतिहास बताता है। रोज मेरा नियम है, रोज सुखमनी साहब का पाठ पढ़ता, मुझे कंठस्थ याद है, मैं बिना देखे पढ़ता हूं। रोज मेरा नियम है गुरु साहब को प्रणाम करना और सुंदर उनके सामने कणा साहब रखना, उनका मंत्र जाप करना, सतनाम वाहे गुरु, रोज सुखमनी का पाठ। तो हमने कहा फिर दुख कैसा? कभी कभी ठीक है कि कोई परिस्थिति अनुसार हमें दुख व्याप्त हो जाया करता, लेकिन जो ज्ञानवान है, जो अनुष्ठान में सत्कर्म में रत रहते हैं, उनके पास कोई भी दुख ठहरता नहीं है, वो चला जाता है थोड़ी देर के बाद। तो हमने कहा भाई फिर सुखमनी का पाठ कैसा? दुखों का भंडार तेरे पास लगा पड़ा। सुखमनी को आराम के साथ पढ़ो। जो आप पाठ पढ़ते हो वो पढ़ लिया, पाठ आपने वो पढ़ लिया, अब सुखमनी को आराम के साथ पढ़ो। क्या आराम के साथ पढ़ो? नीचे ये यहां पर इन्होंने पाठ शुरुआत किया और हमने ऊपर सुना, शायद दूसरी अष्टपदी में होगा, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत सोई सुखिया। सगल सृष्टि को राजा दुखिया। इस संसार के अंदर अगर एक राजा को सारे सुख प्राप्त हो जाए, अगर सारा संसार किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाए, सारे संसार का जो राजा है वो भी दुखी होगा। बोलो श्री गुरु नानक देव की जय। सारे संसार का राजा भी दुखी होगा, गुरु साहब कहते, और सुखी कौन है? हरि का नाम जपत सोई सुखिया, हरि का नाम
जो अपने जीवन के अंदर ज्ञान के द्वारा हरि के नाम को जपता है। सिमिर 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 सुख पाओ। एक बार में बना दो सिमिर 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 सुख पाओ। हरि का नाम स्मरण करो, बारंबार स्मरण करो, उसको खूब जपो अपने जीवन के अंदर। और जब हम उस सुंदर जाप को करते हैं तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा उस हरि नाम के अंदर लय हो जाया कर। इसलिए सभी साधकों को चाहिए संसार के सुखों के साथ अपना मन और चित्त न लगाएं, बल्कि हरि के नाम को जपने में मन और चित्त लगाएं। संसार के अंदर जो हमें कुछ प्राप्त हो गया है उसको बड़े आराम के साथ सुख भोगो, लेकिन असली सुख हमें हरि नाम के अंदर प्राप्त हो। एक सुंदर तपस्वी सत्पुरुष ध्यान लगाते थे जंगल में एक वृक्ष के नीचे। जब उनकी आंख खुलती थी तो देखते थे एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने आता। एक दिन उस सत्पुरुष को उस लकड़हारे पर दया आ जाती। बुलाया उसको अपने पास और बड़े प्यार से कहा, रोज क्या करते हो? बोले, महाराज लकड़ी काटने आता हूं, जंगल में से लकड़ी काटकर बेच देता हूं और दाल चावल लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, वो भी बड़े मुश्किल के साथ होता। संत ने कहा, थोड़ा आगे की ओर चले जाओ। जब तुम जंगल की गहराई के अंदर जाओगे तो चंदन के वृक्ष तुमको मिले। चंदन की लकड़ी काट लेना और बेच लेना। 8 दिन तेरे घर का गुजारा भत्ता आराम से हो जाएगा। फिर एक एक सप्ताह में तुम जंगल में आओ। जब उस लकड़हारे ने सुना तो उसको हंसी आ जाती। मेरे पिता, मेरे दादा और मैं इन जंगलों में बचपन से ही आते हैं, लकड़ियां काटते हैं, बेच के आते हैं और चंदन का वृक्ष कहीं नहीं दिखा। ये शायद संत यूं ही मुझे बहला फुसला दे। लेकिन फिर प्रेरणा हुई, संत क्यों बहलाएगा फुसलाएगा? ये तो एक ध्यानी है, ये तो तपस्वी है, ये तो परोपकारी है, ये मुझे क्यों बहलाएंगे फुसलाएंगे? बोले, महाराज सही कह रहे हो। बोले, सत्य कह रहा हूं। आगे की ओर जाओ, चंदन का वृक्ष, उसकी सुंदर महत्ता क्या है? चंदन की लकड़ी जब तुम काटोगे तुम्हारे हाथों में खुशबू हो जाएगी। क्या होगी? खुशबू हो जाएगी। समझ जाना ये चंदन की लकड़ी।
सत्पुरुष के वचनों पर विश्वास करके वो दूसरे दिन गहरे जंगल के अंदर चला और वृक्ष पर कुल्हाड़ी लगाई और लकड़ी उसके हाथ में आई। सचमुच उसने देखा यही चंदन की लकड़ी। खुश हो गया और अंदर ही अंदर थोड़ा पश्चाताप भी हुआ। ऐसे सुगंधित वृक्ष तो मैंने बहुत काटे हैं और कौड़ियों के दाम बेच दिए हैं, कोई बताने वाला नहीं था। धन्य है ये संत, चंदन की लकड़ी, चलो बताया तो सही कि ये चंदन की लकड़ी। उस लकड़ी को काटा और बेचने गया उसके पारखी के पास। उसको बहुत सारा पैसा मिला, प्रसन्न हो गया और एक सप्ताह अब घर बैठा रहता है। एक सप्ताह के बाद फिर चंदन की लकड़ी काट के जाता है, फिर बेच देता है। एक सप्ताह खाता है, बड़े प्यार से आया संत चरणों में प्रणाम किया, धन्यवाद दिया। महात्मन, आपके जैसे सत्पुरुष ने मुझे अच्छी राह दिखाई जी। 2-4 महीने बीत गए। फिर सत्पुरुष की निगाह में आया और प्रणाम किया। संत ने कहा कैसा परिवार? बोले बहुत अच्छा बात, बहुत सारा आपको लाखों लाखों प्रणाम, लाखों लाखों बार आपको सुंदर धन्यवाद। संत ने कहा यहीं पर ही ठहरे रहोगे क्या और गहरे चले जाओ और आगे की ओर जाओ? बोले बस महाराज। बोले नहीं, संतुष्टि मत करो, जीवन के सफर पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, ठहर मत जाओ और आगे की ओर जाओ। बहुत सारी दौलत तेरी प्रतीक्षा कर रही है। आगे गया संत के कहने से, क्या देखा? सुंदर सुंदर चांदी के वहां पर खदान भरी पड़ी। क्या बात है! उसने चांदी को काटा और चांदी का टुकड़ा लेकर गया, सुंदर जौहरी के पास बेच के आया। खूब पैसा मिला। अब 1 महीने का उसका गुजारा भत्ता। आया महात्मा के पास, खूब उनको धन्यवाद, बारंबार उनको प्रणाम, बारंबार वंदना। कुछ समय बीत गया। संत ने कहा यहीं पर ही तुम बैठ गए क्या? चांदी मिल गई? अरे और आगे चलो, और आगे चलोगे तो सोने के पहाड़ भी है वहां। क्या है? सोने के पहाड़। और आगे की ओर जब हमारे जीवन के अंदर एक विश्वास आ जाएगा तो साधक आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर सत्पुरुष की हमें क्या आवश्यकता है? सद्गुरु बार बार हमें सुंदर पेट्रोल डालता है गाड़ी में, बार बार आगे बढ़ने की हमें सलाह देता है, बार बार हमें वो हमारी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि विश्वास तो रहेगा लेकिन साथ साथ में आलस्य आ जाता है। बस बहुत है हमारे पास, बहुत भजन कर लेते हैं, बहुत कर लेते हैं, लेकिन संत कहता है और चलो आगे। जब और आगे की ओर आया, सोने की खदान उसको मिली, बड़ा प्रसन्न हो गया। सुंदर उन सोने की खदान से सोना निकाला और बेच करके आया। सुनार के पास पैसे वाला हो गया वो। धीरे धीरे उसने अपना जीवन बदल दिया, अपना रहन सहन बदल दिया। खूब उसके पास धन दौलत आ गया। चलो संत के पास आया, धन्यवाद दिया और बड़े प्यार के साथ कहा, महाराज एक क्षण का आपका संग, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनि आध, तुलसी संगत साधु की,
साधु का संग हमें संसार के दुखों से छुड़ाया करता। फिर उसके पश्चात हमारे जो आंतरिक दुख है, आंतरिक उन दुखों से छुड़ाया करता है। सबसे बड़ा हमारा आंतरिक दुख क्या है? जन्म और मरण का। जन्म मृत्यु, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरहि जागरहि। जन्म भी दुख का कारण है, रोग भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है, और उसके पश्चात अंत काल, ये तो महादुख का कारण। संत हमें जागरूक करता है, जागो जागो तस्मात् जागरहि जागरहि। जाग करके देखो, ये संसार सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत सोई सुखिया। पुनः उस लकड़हारे ने, जो आज बड़ा एक धनवान समाज के अंदर इज्जतदार सेठ कहलाता है, बड़े प्यार के साथ सत्पुरुष को प्रणाम किया। महात्मन बोले, ऐसा है अभी भी तुम बैठो मत आलसियों की तरह, और आगे की ओर जाओ। और आगे क्या है? बोले ऐसे है, अथाह वहां पर हीरे रत्न पड़े हुए। संत की आज्ञा अनुसार वो बड़े प्यार के साथ आगे की ओर गया। जब आगे की ओर गया, उसे हीरे वहां पर बहुत सारे मिले। उन हीरों को लेकर उसने बेच डाले, अपना बंगला बना दिया, कारें खड़ी कर दिया, सर्व सुख नौकर चाकर, अपना फैक्ट्री लगा लिया, बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन सबसे कहता है, इसका असली दावेदार वो संत तपस्वी। सज्जन ने कहा, तुम धन्यवाद के पात्र हो जो उनकी आज्ञा का पालन करते रहे, वरन बहुत सारे साधक छोड़ देते हैं। संत क्या कहते हैं? रोज वही वही बात कहते हैं, छोड़ा नहीं, चलते रहे चलते रहे उनकी आज्ञा का पालन। हम लोग क्या करते हैं? संसार के विचारों के पीछे, संसार के लोगों के पीछे असली तत्व को हम लोग छोड़ देते और उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, समाज के उन लोगों पर जो लोग न हमारे सहारे बने हैं और न हमारे सहारे बने। एक दुकानदार ने अगरबत्ती की दुकान, बहुत सारे धंधे किए, आखिर में कहा चलो भगवान से कुछ रिलेटेड काम करना चाहिए। सुगंधित सुगंधित अगरबत्तियां, उसने बहुत सारा बड़ा दुकान लगाया, हर प्रकार की खुशबूदार अगरबत्तियां उसमें रख दिया और बाहर बोर्ड लगाया, यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती। क्या बोर्ड लगाया? क्या लगाया? यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती। खूब चल पड़ी उसकी दुकान और बड़ा उसको मुनाफा होने लगा, बहुत उसका नाम हो गया। भाई अगरबत्ती जो बोर्ड लगा या सुगंधित अगरबत्ती, उसके पास चले जाओ। एक दिन एक टीचर उसके पास आए। जब वो टीचर उसके पास आई और अगरबत्ती खरीदी, बाहर उसने बोर्ड पड़ा, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। बोले ऐसा है दुकानदार, एक बात कहूं? बोले कहिए। यहाँ क्या मतलब? अरे यही मिलती है तभी तो हम आए हैं, यहाँ क्यों लिखा है? तो ये आश्रम है, ये थोड़ा लिखा जाएगा यहाँ आश्रम है। आश्रम है, बोले यहाँ अगरबत्तियां सुगंधित, यहाँ क्यों लिखा है? ये अपवाद है, यहाँ हटा डालो।
उसने कहा भाई बात तो सही है, यहां उसने काट दिया। अब केवल बोर्ड पर बचा सुगंधित अगरबत्तियां मिलती। कुछ समय के बाद एक और पढ़ा लिखा प्रोफेसर उसके दुकान पर आया और अगरबत्तियां खरीदी। बोर्ड पढ़ा, बोले सब अच्छा है, तुम्हारी भी शक्ल सूरत अच्छी है, तेरी अगरबत्तियों का भी बड़ा नाम है, तेरे दुकान पर साफ सफाई बहुत है, सब अच्छा है, लेकिन सुगंधित अगरबत्ती, अरे अगरबत्ती तो सुगंधित ही होती, दुर्गंधित अगरबत्ती तो होती ही नहीं है, सुगंधित ही होती है, लिखने की क्या आवश्यकता है? बोले मतलब सुगंधित हटा दूं? बोले हटा दो तो बहुत अच्छा हो। उस प्रोफेसर के कहने से अब उसने सुगंधित भी हटा दिया, अब बचा रह गया अगरबत्तियां मिलती हैं। फिर कुछ दिन बीते, फिर कोई एक बड़ा पढ़ा लिखा एक अफसर उसकी दुकान पर पहुंचा, ढेरों सारी अगरबत्तियां खरीदी, बड़ा प्रसन्न हुआ, बोर्ड पड़ा अगरबत्तियां मिलती हैं। बोले अगरबत्तियां मिलती हैं? बोले मिलती हैं तभी तो आए हैं, लिखने की क्या आवश्यकता है? बोले मतलब केवल लिखो अगरबत्ती। क्या लिखो? केवल अगरबत्ती। बोले बात सही है इसकी। उसने मिलती है वो भी हटा दिया, अब ऊपर बोर्ड लिखा था अगरबत्ती। चलिए, दुनिया के रंग हैं जिस पर हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं। हो गए फिर कुछ दिन और एक आया वैज्ञानिक उसकी दुकान पर, दर्शन शास्त्र पढ़ा हुआ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आया उसके पास और बड़े प्यार से लिया, खरीदा, चर्चा किया। बोले केवल अगरबत्तियां, जब तेरे यहां मिलती ही अगरबत्तियां हैं तो लिखने की क्या जरूरत है? अरे तेरा नाम अच्छा है, तेरा काम अच्छा है, सब लोग आते हैं, अगरबत्तियां केवल लिखने का। बोले फिर? बोले ऐसा है, मेरी समझ में तो ये सही नहीं लगा मुझे। दूसरे दिन उसने अगरबत्तियां का बोर्ड ही सारा हटा दिया, अब सारा दुकान बिना बोर्ड वाला। धीरे 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 दुकान का व्यापार ठंडा होने लगा। उसकी जो खरीदारी थी, उसकी जो बेचने का एक उसका सौदे थे, धीरे धीरे सब कम होता गया। आखिर में वो केवल अकेला बैठा रहता था। एक पुराना दोस्त आया, हालचाल लिया, तुम इतने बड़े आदमी हो, दुखी, निराशा। बोले क्या बताए, इतनी बड़ी दुकान, अगरबत्तियां, किसी जमाने में ग्राहक खड़े रहते थे, बड़ा नाम था, आज माल सब पड़ा है, मैं भी वही हूं, लेकिन कोई ग्राहक लेने वाला नहीं। जब मित्र ने सुना और सर्वे किया, बोले सब अच्छा है लेकिन तेरी दुकान के बाहर बोर्ड नहीं लगा। सब अच्छा है, दुकान के बाहर बोर्ड नहीं लगा है। बोले मतलब पहले लगाया हुआ था, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, हटा क्यों दिया? बोले एक टीचर आई तो यहाँ हटाया, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर आया तो सुगंधित हटा दिया, फिर एक और आया अफसर तो अगरबत्तियां मिलती हैं ये हटा दिया। अरे बोले तू भी लोगों के कहने पर तूने अपने जीवन का साइन बोर्ड ही सारा हटा। हम सबको भी जीवन में इस तरह बहुत लोग मिलते हैं। माला जपने से क्या होगा, सुखमनी से क्या होगा, रोज मंदिर जाने से क्या होगा, गुरु बनाने से क्या होगा, तुम कोई कम हो क्या, ये करने से क्या होगा। हम लोग भी धीरे 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 एक एक करके अपने बोर्ड सब हटाते जाते हैं। कुछ कुछ लोग हमें पढ़ाते हैं, हम लोग उन संसारियों के चक्कर में पढ़ने लगते हैं और अपने जीवन के सारे बोर्ड हम लोग हटाते। कहने का अर्थ, सुनो किसकी भी मत, जो आपको समझ में आए इसके सामने बैठकर, इसके चरणों में बैठकर मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, उसको जरूर बतलाओ, वरन अपने आत्मा की ही बात सुना।
लोगों के कहने से मत हटाओ यहाँ फिर अगरबत्तियां सुगंधित कुछ मत। लोगों के कहने पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहे। जो जुबान भगवान ने दिए लोग तो कहते रहेंगे ये हुआ ये हुआ ये हुआ। हर इंसान गिराने की बात कहेगा, हर इंसान आपको पीछे हटाने की बात कहेगा, आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं कहेगा, अपने मंजिल तक पहुंचाने की कोई बात नहीं कहेगा। वो कौन कहेगा? एक सत्पुरुष ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बड़े प्यार के साथ जो भूतकाल का लकड़हारा जो भविष्य में एक बड़ा सेठ बन गया, संत ने उसको कहा हीरे के व्यापारी क्या बात है? बोले महाराज मजा रहता है, बड़ा आनंद, बड़ा सुख, बड़ा सुविधा। बोले ऐसा है और भी आगे बढ़ो। बोले इसके आगे क्या होगा? चंदन, चंदन के बाद चांदी, चांदी के बाद सोना, सोने के बाद हीरे मोती, उसके बाद तो कोई बहुमूल्य संसार के अंदर होता ही नहीं है। बोले होता है। क्या होता है? बोले ऐसा है वो मुझे मेरी और देख। बोले महाराज क्या कहा? बोले मेरी और देख। मुझसे पूछ। बोले कहिए महाराज। जब मैंने तुमको सब बताया, आगे जाओ चंदन की लकड़ी मिलेगी, और आगे जाओ चांदी मिलेगी, और आगे जाओ स्वर्ण मिलेगा, और आगे जाओ हीरा मिलेगा, मुझे सब मालूम है, लेकिन मेरे पास न सोना है, न चांदी है, न हीरा है। मैं यहाँ पर बैठकर हरि नाम का जाप करता रहता हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले ऐसा है मुझे देख, सब मालूम होने के बाद भी मैं क्या करता हूँ? हरि नाम का जाप, उसका ही ध्यान लगाता हूँ, उसके ही चिंतन में रहता हूँ, उसी आनंद में रहता हूँ। तो पुत्र सबसे बड़ा है। बाहर का धन तेरे पास पर्याप्त हो गया, तेरे घर का तेरा जीवन गुजर जाएगा। अब भीतर की खदान के अंदर, भीतर की ओर जाओ। बाहर का विकास कब तक करोगे? जब देखो अब मेरे पास बहुत कुछ जमा हो गया, मेरा बुढ़ापा आराम से बीत जाएगा, सब मेरे कार्य हो गए, तो ज्यादा उस चक्कर में न जाओ। अब भीतर की गहराई के अंदर, हमारे भीतर अनंत अथाह खजाना भरा पड़ा है। आनंद का खजाना, सुख का खजाना, वो सुख जो कभी दुख में परिवर्तित नहीं होता है, वो खजाना जो खजाना कोई चुरा नहीं सकता है, जो खजाना चोर नहीं ले जा सकते हैं, कोई लूट नहीं सकता है, उसको हम खुद ही अपने जीवन में लूट सकते हैं। जब उसने सुना तो बोले सही बात है, सब कुछ मालूम होने के बाद भी आपने किसी चीज को स्वीकार नहीं किया, आप अपने ध्यान के अंदर हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ हरि का नाम ही सबसे बड़ा। और सुंदर घर जाता है, अपने कर्तव्य पूरे करके संत के शरण में बैठ गया, और उनकी शरण में बैठकर वो भी धीरे 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 ध्यान, चिंतन, मनन, अपना आनंद अपने भीतर के अंदर हरि को खोजने लग गया। और एक दिन उसको सफलता मिल गई। जब बाहर का धन कमाने में हमें सफलता मिल जाती है, तो अंदर का धन कमाने में कोई असफल होगा ही नहीं। बड़े प्यार के साथ वो अपने भीतर के अंदर गया
और उसे अथाह आनंद प्राप्त हो गया और बड़े प्यार के साथ संत चरण की महिमा गाने लग गया। महाराज अब आपका और मेरा जन्म जन्म का साथ है। जो हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बड़े प्यार के साथ, सुंदर 9 तारीख को साईनाथ के अंदर जो एक फ्लैट लिया गया था, पूज्य गुरुदेव भगवान ने उसका उद्घाटन किया और हम लोग उसी तारीख को मनाते चले आ रहे हैं। जो कुछ आज हम लोग सब हैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हैं। संत ईश्वर प्रेम जी महाराज, माता कृष्णमयी, भोलानाथ जी महाराज और सतगुरु महाराज भक्ति प्रिया जी के उनके आशीर्वाद से हम लोग सब बड़े आनंद के साथ उनके चरणों में प्रार्थना है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा।